दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीएस 2024 संभावित कट ऑफ की। मास सर्वे कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको जानकारी दी थी कि मैं कट ऑफ का वीडियो तभी बनाऊंगा जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। फाइनली ऑफिशियल आंसर की आ गई और आपको पता होगा कि लगभग 8 से 10 प्रश्न गलत भी हैं। मैंने सुबह इसको लेकर के एक वीडियो भी बनाया था और बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर कम भी हुए हैं। ज्यादातर विद्यार्थियों के नंबर कम ही होते हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में, और बढ़ते एक आध लोगों के नंबर हैं। तो पूरी बात बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जो नए छात्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। नए साल के अवसर पर यहाँ पर इनके जितने भी कोर्सेज हैं सभी में 83% तक की छूट दी गई है और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस होता रहता है और करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी समय कोई भी डाउट हो 24/7 आप लोग अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं एक्सपर्ट के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं इनके कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, जैसे सर्व सक्षम, ये बैच इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। और इसी तरीके से प्रथम 3.0 ये जो बैच है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। प्रीलिम्स के लिए अलग से बैच चल रहा है। प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड बैच भी है। आरओ प्री की एक साथ तैयारी करवाई जा रही है। टेस्ट सीरीज का अलग से बैच है। तो बहुत सारे बैचेस यहाँ पर हैं, जैसे फाउंडेशन जो बैच है वो भी इनका चल रहा है। और वहीं पर अगर हम फीस की बात, तो ये आप लोग देख सकते हैं सारे बैचेस की यहाँ पर फीस लिखी हुई है और कितना कम कर दी गई है। जैसे हम पीसीएस 2025 का इंटीग्रेटेड बैच की बात करें, इंग्लिश मीडियम को, जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए है, इसकी फीस 7,999 रुपये हुआ करती थी, तो इस समय कर दी गई है मात्र 2,999 रुपये। इसी तरीके से प्रीलिम्स, अब पीसीएस और आरओ का जो टेस्ट सीरीज है उसका कॉम्बो 3,999 हुआ करता था, कर दिया गया केवल 799 रुपए का। इसीलिए टेस्ट सीरीज ये देख लीजिए, पीसीएस वाला मेंस की लगभग 4,000 थी, 1,499 रुपये कर दी गई। और इन सभी कोर्सेज में, इन सभी बैचेस में अगर एक कोड लगा देंगे ना PSP500, तो आप लोगों को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सभी की जो फीस वो कम कर दी गई है। इन बैचेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे सीधे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे महासर्वे की। तो मैं बता दूं कि इसमें आंकड़े कहाँ-कहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं उसमें 3 प्रमुख हैं। मैंने ऑनलाइन सर्वे नहीं करवाया है, पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में ऑनलाइन सर्वे करवाया करता था। तो उसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी जिन्होंने पीसीएस के बारे में एबीसीडी नहीं पता, पीसीएस का जिनको पी नहीं पता, कभी जिंदगी में पीसीएस की परीक्षा नहीं दी है, वो भी उस सर्वे में शामिल हो जाते थे और कह देते कि हमने 135 किया है, हमने 125 किया है। तो उस वो गलत रहता है और इसी तरीके से जितने भी ऑनलाइन रहते हैं वो लगभग गलत ही रहते हैं। इसलिए मैंने इसमें इस बार का जो मैंने कट ऑफ का सर्वे किया है उसमें ज्यादातर जो छात्र हैं वो चयनित हैं, पीसीएस में ही चयनित हैं, जो प्रॉपर जिनको एसडीएम की पोस्ट नहीं मिला है, डिप्टी एसपी का पोस्ट नहीं मिला है, एंटी वगैरह अन्य पदों पर चयनित है, लेकिन वो लगातार दे रहे हैं और आयोग में ये होता भी है। विद्यार्थी ज्यादातर जब तक ओवर एज नहीं हो जाते हैं तब तक वो पीसीएस देते रहते हैं एसडीएम बनने के लिए, डिप्टी एसपी बनने के लिए। तो ये वो छात्र शामिल है एक। दूसरा दूसरा ये है कि जो अच्छे प्रतियोगी छात्र हैं, जो लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या गंभीर छात्र हैं, मैंने उनको शामिल किया है। और तीसरा, इसके अलावा मैं खुद बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूँ। प्रयागराज में परीक्षा केंद्रों में भी मैं बहुत सारे गया था, वहां पर भी बहुत सारे आंकड़े लिए थे और ये गौर किया था कि कौन विद्यार्थी पहली बार परीक्षा देने आया है, कौन विद्यार्थी इसकी पहली परीक्षा दे चुका है। इस तरीके से अलग अलग जो डेलीगेसी हैं, बहुत सारे जो हॉस्टल हैं, वहाँ के विद्यार्थियों से भी मैंने उनकी राय मांगी है, तेलियरगंज, सलोरी, छोटा बघाड़ा, हर जगह से। और उसके बाद में एक और है, वो है जितने भी टीचर हैं जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जिनको मैं जानता हूँ कई तरीके से, तो वो टीचर जिनकी पैनी निगाह रहती है कट ऑफ वगैरह को लेकर के, उनको भी शामिल किया गया और मेरा खुद का विश्लेषण है पिछले 20 साल का लोक सेवा आयोग का। तो इस तरीके से ये जो सर्वे है वो तैयार किया गया है। तो जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ 3 चीजों पर डिपेंड करती है, लेकिन मुख्य रूप से 2 चीज होती हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि एक तो हुई है सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है, जो चीजें वो होती हैं पेपर का पैटर्न। सबसे बड़ा फैक्टर होता है सीट से ज्यादा पेपर का पैटर्न। मुझे याद आ रहा है कि आरओ यूडीए एलडीए 2010 में एक आई थी, पहले यूडीए एलडीए लोग कहते थे उसको, उसमें 48 पोस्ट थी और आरओ 2013 में लगभग 350 पोस्ट थी। दोनों की कट ऑफ 148 गई थी, तो दोनों कट ऑफ बराबर गई थी। तो ये था पेपर के पैटर्न की वजह से। सीटों से कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, तो पेपर का पैटर्न तो पूरी तरीके से बदला हुआ था।
ये ज्यादातर विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदला हुआ था। और जो मैंने सर्वे किया था, जहां पर भी मैं गया हूँ, हॉस्टल में गया हूँ, जो लोग नौकरी कर रहे हो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, सबका यही कहना था कि पिछली बार की अपेक्षा जो पेपर पिछला हुआ था 2022 में, 2023 में, उसकी तुलना में ये पेपर नो डाउट टफ था। और टफ के अलावा अलावा बदलाव थे, अप्रत्याशित बदलाव थे। जैसे आपको पता कि यूपी स्पेशल कितना पूछा गया, करंट अफेयर किस तरीके का या फैक्ट कितने पूछे गए, और बहुत सारी चीजें थी। आप खुद देखिए मैंने क्या पूछा और क्या विद्यार्थियों ने बताया परीक्षा केंद्र में। पिछले 4-5 ईयर से पेपर इस बार थोड़ा अलग था। अच्छा अच्छा, किस मायने में अलग था? इस बार करंट बहुत कम पूछा था। इस बार स्पेशल का तो मतलब लगभग बहुत कम आए, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आया। हासिल करें जैसे पिछला पेपर हुआ था उसकी तुलना में ये वाला जो पेपर था वो कैसा लगा आपको? ये कठिन था, टफ था। जो पिछले साल हुआ था वो पेपर तो इजी था, लेकिन ये वाला अच्छा आया पेपर। ये वाला अच्छा आया होगा पिछली बार की तुलना में। अगर इसकी तुलना करें तो दोनों में से कौन सा पेपर आपको थोड़ा सा टफ टिपिकल लगा? है। ये वाला टिपिकल इस है, बार का टिपिकल है, आज के टिपिकल है। फैक्चुअल बेसिस में। 45 बहुत ज्यादा कर दी, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। हाँ, 1/3 है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या आसान लगा आपको? आपसे यही पूछेंगे क्या आसान लगा? आसान तो नहीं था पेपर, पेपर आसान नहीं था? कठिन पेपर था। अच्छा, पेपर कठिन आया था। अच्छा, क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे था। और जो जैसे पहले अनुमान लगाया जाता था कि इन्वायरमेंट में भी जो क्वेश्चन आते थे ट्रेडिशनल। तो देखा आप लोगों ने, ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि पेपर पूरी तरीके से बदला हुआ था और कट ऑफ कम जाएगी। ये ज्यादातर विद्यार्थियों ने यही बताया है कि कट ऑफ कम जाएगी, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। उसका एक और मैं कारण बताऊं कट ऑफ कम जाने का, कि एक तो आपने देख लिया पेपर का पैटर्न जो विद्यार्थियों ने बताया, दूसरा कि लगभग 15 से 16 हजार विद्यार्थी मेंस देने जा रहे हैं। कितना? 15 से 16 हजार, 15 गुना विद्यार्थी देंगे, 1000 के आसपास लगभग सीटें रहेंगी, 1000 से ज्यादा सीटें हो गई हैं। और यही है सबसे बड़ा फैक्टर कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। हाँ, अगर यही जो सीट है वो कम रहती, मान लीजिए कि 200 ही रहती और केवल 3000 विद्यार्थियों को ही बुलाना होता, तब तो फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती, बहुत ज्यादा चली जाती। भले ही पेपर टफ आया हो, भाई पुराने जितने भी हैं सब देते हैं एग्जाम, जितने चयनित हैं वो भी दे ही रहे हैं, सब एग्जाम सारे दे रहे हैं। कुछ यूपीएससी वाले हैं दिल्ली से आके वो भी देते हैं, कुछ पीसीएस वाले हैं वो भी देते हैं, तब समस्या खड़ी हो जाती। तो 15,000 और पेपर का पैटर्न, यही कारण है कि जो मैंने कहा था कि पिछले लगभग 5 साल के इतिहास में सबसे कम जो कट ऑफ है वो जाने वाली है इस बार। और इस बार जो कट ऑफ लगता है, जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जनरल की जो कट ऑफ है और ओबीसी कट ऑफ, आयोग की परीक्षा में बहुत ज्यादा अंतर तो रहता नहीं है प्री में जनरल और ओबीसी में। तो ये 72 ± 2, स्त्री आरक्षण तो है नहीं है, कोई लाभ मिलना नहीं है, तो 72 ± 2 हो सकती है। प्लस माइनस का मतलब 72 से 2 ज्यादा या 2 कम, 70 या 74 के बीच में जनरल की कट ऑफ। सही बता रहा हूँ, 70 जिनके भी 70 नंबर हैं वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये उलट फेर है। इस बार ऐसा नहीं है नॉर्मल कट ऑफ, नॉर्मल पेपर, ये पेपर नॉर्मल था ही नहीं। ऐसा नहीं बहुत कठिन था, बहुत कठिन वाली बात भी नहीं है। मतलब समय विद्यार्थियों को कम पड़ा, समय कम पड़ रहा था, फैक्ट आए थे, पेपर में बदलाव था। मेन बात है कि पेपर में बदलाव था। जो विद्यार्थियों ने तैयारी की थी, जो विद्यार्थियों को आशा थी जिस तरीके का पेपर आएगा, जहां से चीजें आएंगी, वो चीज नहीं आई। ये मेन चीज, पेपर इतना टफ नहीं था कि नहीं बहुत ज्यादा टफ था यूपीएससी लेवल का था, ना बिल्कुल नहीं था। जब लेकिन अचानक से किसी चीज की तैयारी आपने की और कोई दूसरी चीज अचानक पूछ दी गई, भले ही सरल पूछी गई हो, तो थोड़ा सा वो होगा ना, बस वही बात थी। और 80 से 85 जो प्रश्न थे वो लगभग नॉर्मल थे, मॉडरेट थे, और कुछ जो क्वेश्चन है वो जरूर थोड़ा सा टफ थे। टफ के मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी जो बहुत अच्छा जिनकी पढ़ाई वो उनके लिए थे। तो जनरल और ओबीसी जो है वो 70 प्लस के जो विद्यार्थी वो तैयारी करें, कट ऑफ लगभग 72 के आसपास इस बार जा सकता है। और आपने देखा होगा कि आरओ जो 2014 में आई थी, 14 में सीटों में वृद्धि हो गई थी और कट ऑफ कितनी 142 शायद चली गई थी, बहुत कम कट ऑफ चली गई थी, और लोग बता रहे थे कि 142 जाएगी, 146 जाएगी। तो अप्रत्याशित रूप से वो जो कट ऑफ थी आरओ 2014 वाली वो कम हो गई थी और सबने मेंस दे दिया था भीड़ के चक्कर में। यही तो हुआ था, वो जो लोअर की भर्ती आई थी 14-15 में, लोअर 13 के नाम से शायद आई थी, और उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेंस दे दिया था जिन्होंने कभी किसी का मेंस ही नहीं दिया होगा, क्योंकि उसमें भी सीटों में अच्छी खासी पद थी। तो सीटों का जो वृद्धि है भी एक बड़ा फैक्टर है, ऐसी बात नहीं है। एससी का जो है वो कट ऑफ हो सकता है 67 ± 2, ठीक है। एससी कट ऑफ में तो काफी अंतर रहता है, जनरल ओबीसी में भले ही न रहता हो। ये कट ऑफ हो सकती है एससी की, और वहीं फीमेल का एससी के आसपास रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो ये 68 ± 2 के आसपास हो सकता है फीमेल का। तो ये संभावित कट ऑफ है। आप लोग जिनके इसके आसपास नंबर हो तो वो अपना जो तैयारी है मेंस की करना शुरू कर दें।
लेकिन ये तो है कि इस बार उलटफेर तो होगा, रिजल्ट में उलटफेर होगा। जो लगातार दे रहे हैं, हो सकता है कि एक आध उनमें से बाहर हो जाए, कुछ नए नवेलों का देने को मौका मिल जाए। मीन्स अच्छी बात है, सबको मौका मिलना भी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।